जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हनुमान जी की हम पूजा करें, आराधना करें और वो हमें प्राप्त ना हो जाए। भक्तों के सकल मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं श्री हनुमान जी की पूजा आराधना से। और फिर भक्तों के अपने भाव होते हैं। मनोरथ की पूर्ति होने के बाद हनुमान जी के प्रति धन्यवाद देने के लिए भक्त जब मंदिर में पहुंचते हैं तो भांति भांति से उनका भोग प्रसाद अर्पित किया जाता है। उसी में से एक है सवा मणि। अभी पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि हनुमान जी के गुप्त मंत्र साधना करने के बाद अगर मनोरथ पूर्ण हो जाए तो सवा मणि भोग अर्पित करने का विधान बताया गया है। अब इस पे बहुत सारी जिज्ञासाएं सामने आई कि ये सवा मणि है क्या। एक मन 40 किलो के बराबर होता है। 40 किलो को एक मन कहते हैं और सवा मणि मतलब लगभग 51 किलो ये भोग प्रसाद अर्पित किया जाता है हनुमान जी को। ये सवा मणि का इस तरह का विधान है। और मेहंदीपुर बालाजी जब आप जाएंगे तो वहाँ पे तो ये सवा मणि भोग प्रसाद काफ़ी अर्पित किया जाता है। सलासर धाम में, मेहंदीपुर में हनुमान जी की जो मंदिर है। लेकिन फिर बात यहाँ पे आती है अपने सामर्थ्य की। क्या ईश्वर अगर हम नाप तौल करके उनको भोग अर्पित करें तो क्या इससे प्रसन्न हो जाते हैं, या इसके मूल में भाव कुछ और है। ईश्वर तो सर्व समर्थ हैं, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लीलावश ही सही ईश्वर ने अपनी एक आवश्यकता निर्मित कर ली है। अपनी ही लीला के वशीभूत होकर ईश्वर की एक आवश्यकता आन पड़ी है और उस आवश्यकता की पूर्ति वे स्वयं भी नहीं कर पाते। वो आवश्यकता है मानव हृदय का प्रेम। ईश्वर मानव हृदय के प्रेम के भूखे हैं। मनुष्य का प्रेम अगर मिल जाए ईश्वर को, हनुमान जी को, तो उससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है। इससे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेऊ जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम को केवल प्रेम प्यारा है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रक्षति। जो भी मेरा भक्त है प्रेम से अगर पत्ता फूल फल जो भी अर्पित कर दे उससे मैं सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। तो सर्वसमर्थ ईश्वर भी, जिन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, उनकी भी एक आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति सिर्फ मानव का हृदय कर सकता है। मानव हृदय का प्रेम ईश्वर को बहुत भाता है और उसके लिए तो भूखे प्यासे है एक तरह से श्री हनुमान जी। इसलिए प्रेम भाव से जो कुछ भी हनुमान जी को अर्पित कर दिया जाए उसे सहर्ष स्वीकार करते हैं। लेकिन ये भक्तों के अपने अपने भाव होते हैं। किसी की मनोकामना पूर्ति होती है तो वो जाकर के इस तरह से सवा मणि का प्रसाद अर्पित करते हैं। लेकिन जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो अगर 1.25 किलो कुछ और भी चढ़ा दें, लड्डू ही चढ़ा दें, बतासा ही चढ़ा दें, कोई फल ही चढ़ा दें। मूल भाव प्रेम है, इसलिए इस प्रेम को पकड़ने की आवश्यकता है। आप ये ना समझें कि आपके मनोरथ सिद्ध हो गए हैं और आपने सवा मणि का प्रसाद अर्पित नहीं किया है तो इससे हनुमान जी नाराज़ हो जाएंगे। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बल्कि उनका हनुमान जी तो मानव हृदय के प्रेम के लिए हमेशा आकुल रहते हैं। अगर प्रेम से कोई उनको पुकारे तो दौड़े चले आते हैं। और मानव का मतलब, मनुष्य का मतलब स्त्री भी और पुरुष भी। स्त्री या पुरुष किसी का भी हृदय में हनुमान जी के प्रति अगर प्रेम पनपे भर जाए तो उसके बाद हनुमान जी की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहती। प्रभु श्री राम अति प्रसन्न हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस में कई जगह इस बात का जिक्र किया गया है कि राम को क्या चाहिए। राम को सिर्फ प्रेम चाहिए। अगर विस्तार में हम न जाएं तो संक्षेप में सिर्फ आपको ये बता दें कि प्रेम के साथ जो कुछ भी आप हनुमान जी को समर्पित करेंगे हनुमान जी सहर्ष स्वीकार करेंगे। तो सवा मणि भोग में जो सवा मणि का लड्डू हनुमान जी को भोग लगाया जाता है। अगर आपकी सामर्थ्य है, चूँकि ये जो गुप्त मंत्र है हनुमान जी का, इसकी आपने साधना की है, कोई बड़ा मनोरथ आपका सिद्ध हुआ है और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आपने इस तरह से मन्नत मांगी है कि प्रभु आप मेरी सामर्थ्य इस प्रकार की करें कि हम आपका भोग प्रसाद अर्पित कर सकें, भक्तों को हम प्रसाद वितरित कर सकें, जो ज़रूरतमंद हैं उनको हम खिला सकें। इस तरह का भाव लिए
आप हनुमान जी को सवा मणि का प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। बहुत जगह आप मंदिरों में जाएंगे तो वहाँ रसीद भी कटती है जहाँ सवा मणि का भोग प्रसाद लगाया जाता है और किलो के हिसाब से रहता है। तो सवा मणि लगभग ये 51 किलो का ये भोग प्रसाद होता है जो हनुमान जी को अर्पित किया जाता है। तो जिसकी मनोकामना पूर्ति होती है अपनी सामर्थ्य के मुताबिक, और सामर्थ्य क्या, वो तो अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं। जिस पर कृपा कर दें वो तो स्वयं सामर्थ्यवान हो जाता है। दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय जी कहते हैं कि रोगान शीर्षाना पंच तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वाम आश्रितानाम निपन्नारणाम त्वाम आश्रिताम हर्षताम प्रयाणतिम। हे देवी, आप जिस पे प्रसन्न होती हो उसकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देती हो, जिस पे कुपित हो जाती हो उसकी सभी कामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो आपकी शरण में गया है महादेवी, वो तो दूसरों को शरण देने वाला बन जाता है। तो सामर्थ्य की क्या बात है, उसमें तो अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता ऐसे हैं कि क्षण भर में व्यक्ति को सामर्थ्यवान बना दें, रंग से राजा बना दें, क्योंकि अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता है। जो हमारे मनोरथ आते हैं, हमारे मन में अगर इस तरह के भाव आ जाएं कि ईश्वर हमें इस लायक बना दे कि हम उनका सवा मणि का भोग लगा सकें, तो अब उस लायक हो जाते हैं। लेकिन मूल भाव यही है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम को सिर्फ प्रेम चाहिए, बाकी ये तो सब उन्हीं का है। प्रेम से, इसलिए कुछ भी अगर हम उन्हें अर्पित कर दें प्रेम से तो वो सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से सवा मणि का भोग आप लगा सकते हैं। और कुछ नहीं हो रहा है, 1.25 किलो लड्डू ही चढ़ा दीजिए, उनको प्रणाम कर लीजिए हनुमान जी को, इसी से वो प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए मन में किसी प्रकार की किंतु परंतु है नहीं है, ये लाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। मूल भाव को पकड़े रखें। परम दयालु श्री हनुमान जी निश्चित ही कृपा करेंगे। और आज तक जो हनुमान जी की शरण में गया है वो कभी खाली नहीं लौटा है। इस भाव के साथ उनकी आराधना कीजिए, निश्चित ही आपके सभी मनोरथों को पूर्ण कर देंगे। जय सिया राम।